जी नमस्कार, जयंत कुमार बरई। बताइए कहाँ से हैं। ये रायपुर से हूँ। बताइए तारीख बताइए। 2 नवंबर 1973। समय। 9:53 PM। आपकी कुंडली को जांचते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे यहाँ आ गए, नहीं तो आप किसी का भरोसा नहीं करते। सही बात है। जी। कुंडली के अनुसार आप हमेशा उलझनों में रहते हैं। सही बात है। जी। जब आपकी शादी हुई तो शादी के बाद 7-8 महीने बाद या 8वें साल में आपकी पत्नी के ऊपर कोई संकट आया था स्वास्थ्य को लेकर। जी। आपके विचार बेहद परिवर्तनशील हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, इसी में उलझे रहते हैं। जी। सही बात है। सावधान रहें। जब आप मकान बना लेंगे ना, जी। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव बड़ा एग्जाम देंगे, हम्म। जब आप नौकरी व्यापार की शुरुआत करेंगे, या जब आप छत डालेंगे, तो उसके बाद आप संकट में पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद आपके घर में दवाइयाँ लगने लगेंगी, नाना प्रकार की परेशानी होंगी, और परेशान होंगे, गले में बीमारी होगी, कष्ट होगा। तो क्या कभी ऐसा कुछ किया है? सर, जो हम लोगों का घर बना था, मतलब पिताजी के समय, उस समय घर का काम देख रेख कर रहा था थोड़ा बहुत मैं। उस समय तो जरूर, उस समय जरूर किया हूँ, घर के छत पे था मैं। तो उस मकान को, उस छत को डालने के बाद कोई परेशानी हुई? हाँ, वो जैसे बोल रहे थे आप, एक जगह से नीचे गिरने लग गया था मसाला, फिर उसको सेट करना पड़ता था, सेंटरिंग। है? सेंटरिंग सेट करना पड़ा था, है ना। और यह है कि उसके बाद से घर में परेशानी तो बढ़ गई, ये तो उस है। उस तो तब से घर में कुछ ना कुछ परेशानी रहता ही है। ये 2003-4 में, ये मार्च की बात थी या नवंबर की? मार्च के आसपास होगा। क्या बात है। तो आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। जी। तो फिर उसके बाद परेशानी आई थी कि नहीं? आई सर, उसके बाद से पारिवारिक समस्या हुई। बिल्कुल रहेंगी। ठीक है। कुंडली बिल्कुल सही है। क्या जानना चाहते हैं? रोजगार के साधन, मतलब सफलता किसी चीज में नहीं मिल रही है, हर जगह पे मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाता हूँ। कि आपके साथ होता रहेगा। आप एक माणिक रत्न धारण करें तो आप जीवन में सफल हो जाएं, और एक पीला पुखराज धारण करें। मानिक और पीला पुखराज। देखो, आपको एक और रहस्य की बात खोलते हैं। जी। अगर आपको याद हो, क्योंकि आपको याद कम रहता, आप बता रहे हैं। दादाजी, दादा दादी जिनको कहते हैं, जी। दादा दादी का या किसी ब्राह्मण बनिया अग्रवाल का 1 रुपए भी आपके यहाँ रहेगा तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दादाजी, उदाहरण के लिए जो तकिया होता ना, हम्म। पिलो, हम्म। अगर दादा दादी का तकिया भी रख लोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाए। नहीं, उनका कुछ भी नहीं है। अगर दादा दादी से आपको कोई जमीन मिल जाए, हम्म। कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आप परेशान। और पिताजी के मकान में जब तक आप रहेंगे तो परेशान रहेंगे। तो मकान खुद का है कि पिताजी का? पिताजी का बना है। पिताजी अभी है नहीं, गुजर गए 2013 में। पिताजी के गुजरने के बाद तो मुश्किलें बढ़ना चाहिए, बढ़ी हैं। जी। किसी ब्राह्मण बनिया अग्रवाल, किसी मित्र का, किसी करीबी व्यक्ति का पैसा अपने पास है क्या? ऐसा हो सकता है किसी से 1 लाख रुपए लिए, नहीं लौटा पाए, या लौटाए नहीं, जो भी बात, ठीक है ना। या कोई जिद बन गई, हमको नहीं लौटाना तुम्हारे पैसे, जो भी है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। हाँ, लौटाने के लिए है, उधारी है, लिया भी हूँ और दिया भी हूँ, है ना। देखिए, दो दो की संख्या में, 6 की संख्या में, या 10 की संख्या में यह धनराशि होनी चाहिए ब्राह्मण बनिया अग्रवाल की। कितनी संख्या? डायरेक्ट लिया हुआ नहीं है। इनडायरेक्ट का बता दो, कैसे भी हो। इंडायरेक्ट, हाँ, दो। अब ये डायरेक्ट और दो। इनडायरेक्ट हम समझ नहीं पाए। सर, इंडायरेक्ट ऐसे किसी फील्ड में कार्य कर रहे थे, जहाँ पे किसी कंपनी को मेरे माध्यम से पैसा गया है। वो है, वो नंबर है। कितना पैसा है? वो काफ़ी है सर, काफ़ी ज़्यादा है। संख्या बताए ना। जी। उदाहरण के लिए 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख।
2000, 6000, 10,000, 2 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो सकता। जिसका अंक 10 हो, 2 हो या 6 हो। ये 60-70 हजार। ये कब से है? उसके बाद से आप नीचे की ओर जा रहे हैं। हाँ ये पैसा लौटा दो, आप सुखी हो जाओगे। चलिए तो इसी का पैसा तो लौटा दीजिए, इसके बाद आप परेशान है ना, जी। इसको लौटा दें, ठीक हो जाएगा। और कोई सवाल? वही रोजगार के रास्ते नहीं बन रहे हैं काफी लंबे समय से। देखिए, आपने अपने कुलदेवी देवता जी। या भगवान, इनको घर के छत पे शिफ्ट किया है क्या, या कहीं ऊंचाई पर इनको कर दिया? जैसे जमीन में मंदिर था उनका, मान लो ग्राउंड फ्लोर में था, कहीं कुछ स्थान था, तो भगवान का स्थान किसी शादी आदि के कार्यक्रम में या कोई कार्यक्रम में या मकान बनाते समय आपने ऊंचाई पर भगवान को शिफ्ट किया है? याद करें। सर मेरा रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मेरे पूजा पाठ फर्स्ट फ्लोर पे ही होते हैं। 2019 से 21 के बीच परेशानी बढ़ी है। हाँ ये समय तो बढ़ी है। आपने ऊपर रहना, पूजन करना कब शुरू किया? ये 8-9 के आसपास से। 2008-9 में। जी। और ये पैसा कब लिया? पैसा जो फंसा है वो कब कब से फंसा? ये अभी पिछले 23 में। इसको वापस कर दें। अब पूजन एक्चुअली घर में- वो मेरे पास भी नहीं आया था, वो कंपनी में गया था, लेकिन मेरे माध्यम से गया था। मेरे पास जो पर्ची आ रही है वो देवांगन जी लाकर दे रहे हैं। जी जी तो इस समय पत्रवाहक देवांगन जी हैं, जी उनके माध्यम से हो रहा है। जी पर पर्ची हमारे पास आ रही है, वो ला रहे हैं। जी तो पर्ची लाने वाले को क्या कहेंगे? हमारे पास तो पहुंचा ही है उन्होंने, जी पहुंचाने वाले तो वो है ना। जी तो माध्यम तो तो आप बने, साधन तो आप बने, ठीक है ना, किसी के माध्यम से। जी। वो आपको लौटा देना चाहिए। ठीक। और कोई सवाल? मुझे क्या करना चाहिए आगे समय के लिए जिसमें मुझे सफलता मिले? यही जो हमने बताया। आपके पूजन घर में कोई गड़बड़ है ऊपर, वो सुधारें, ठीक है ना। जी क्योंकि ऊपर पूजन करने से आपको परेशानी आएंगी, इसमें दिखाई देता है। और किसी का पैसा, ब्राह्मण बनिया अग्रवाल का पैसा आपके यहाँ फंसा है, तो आप जिंदगी में उन्नति नहीं कर सकते, बिल्कुल नीचे जाएंगे, लिख के रख लो। जी बिल्कुल अनुभव की बात, बिना अनुभव की बात नहीं करते। जी। और किसी का पैसा फंसा है, वो लौटाओ ना लौटाओ, हमें क्या फर्क, हम जी। तो बता रहे हैं आपको, सुधार करो। देखो, अगर आपको लाभ होगा, आप सभी लोग सुने, अगर इनको लाभ होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा प्रचार करेंगे। और ऐसी बात नहीं कि यहाँ दरबार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठा हो जिनको हमसे लाभ ना हुआ हो। है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लाभ हुआ हो? एक अभी बिलासपुर के आए थे, वो भी बता रहे थे, बिलासपुर दरबार में आए थे, उनकी बेटी को करंट लगा था जी और कुछ हमने प्रार्थना कर दी थी, वो ठीक हो गई, लाके पहली पर्ची उसी बच्ची ने निकाली थी। तो आपको लाभ होगा, ये व्यवस्थाएं कर लें, ठीक है। और जी। कोई सवाल? जी गुरु जी। बस इतना कर लें, सुखी हो जाए, ठीक। जी नमस्कार। धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दें।